सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगै रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है और एक सवाल हमसे पूछती है कि ईश्वर अपने बच्चों से क्या चाहता है। ईश्वर अपनी प्रजा से और अपने बच्चों से क्या चाहता है। संत पौलुस हमें लिखता है और बताता है कि ईश्वर चाहता है कि माता पिता और दंपतियों की संतानें क्या हों, धर्मी संतानें हों, पवित्र संतानें हों, ईश्वर की आज्ञा मानने वाली संतानें हों, ईश्वर के वचन पर चलने वाली इंसानें हों। पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर क्या चाहता है कि आप लोग पवित्र बने, आप लोग पवित्र बने। इन वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। तीसरी बात, परमेश्वर अपनी प्रजा से क्या चाहता है कि आप बुराई के बदले बुराई ना करें। सुन रहे हैं आप लोग? लिखते जाइए अपनी डायरी में। आपके जीवन में आशीष आएगी, आप उन्नति करेंगे, आप इधर उधर पास्टरों के पीछे नहीं भागेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप असली चीज़ नहीं जानते हैं, इसलिए दर बदर आप लोग ठोकरे खाते फिरते हैं। लेकिन एक दोहा है, दर बदर भटकने से क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। याद रखना मेरी बात को। घर पर घर बदलने से कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा, जहां पर तुम हो वहीं पर रहना, जो तुम्हें परोसा जाए वही खा लेना, वहीं पर रहना, उनके रोगियों को चंगा करना, वचन सुनना और सुनाना, वचन को ग्रहण करना और उसके अनुसार जीना। दर बदर भटकना नहीं, घर पर घर बदलते नहीं रहना। आज यहाँ नहीं तो कल वहाँ, परसों यहाँ नहीं तो दूसरे दिन वहाँ। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा, ईश्वर चाहता है कि आपके बच्चे धर्मी बने। दूसरी बात, ईश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। तीसरी बात, ईश्वर चाहता है कि आप बुराई से दूर रहें। और चौथी बात, ईश्वर चाहता है कि आपके जीवन में ईश्वर का भय हमेशा बना रहे और आप उसके मार्गों पर चलें, आत्मत्याग करने वाले बन सकें। अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहूंगा तो एक किताब भर जाएगी, ईश्वर की मर्जी क्या है। और एक सुंदर बात संत पौलुस कहता है कि अगर आप लोगों को ये सब पता नहीं है तो आप लोग पता लगाओ कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं। ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं, आप वो पता लगाओ। आपको तो ये पता है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, लेकिन आज तक हमने ये पता नहीं लगाया कि ईश्वर को कौन सी बात प्रिय है। और संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। इसलिए आप लोग ये पता लगाते रहें कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं, जिससे कि आने वाले समय में आप बड़े सामर्थ्य के साथ शैतान की धूर्तता का सामना करने वाले बन सकें। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परंतु हम कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों है? हम बार बार इसके विषय में चर्चा करते हैं। क्यों हम परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ सकते हैं? मुझे बताइएगा। क्यों हमें सांसारिक चीजें भटका देती हैं? उसके एक दो कारण हैं जिसके विषय में बाइबल स्पष्ट करती है। वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि हम
सांसारिक रीति से चलते हैं, हम सांसारिक दृष्टि से सोचते हैं। और इसके विषय में मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि हम सोचते हैं कि कब हमारे घर में पैसा आएगा, कब हम प्रभु के नाम का भोज रखेंगे, कब हम प्रभु के नाम का भंडारा करेंगे। जब हमारे पास पैसा हो जाएगा, ना पैसा आएगा, ना भंडारा होगा, ना कोई आप काम कर पाएंगे, ना आप दान दे पाएंगे, और ना ही आप पुण्य कर पाएंगे। इसके विषय में बाइबल ये कहती है कि तू धार्मिकता की खोज में लगा रहे, तू मेरी बातों पर चलता रहे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 33 और उससे आगे, और बाकी की चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी। इंसान की कमी यही है। तो मुख्य रूप से सांसारिक चीजों से और वासनाओं से क्योंकि हम संचालित हैं, इसलिए हम ईश्वर की इच्छा को जानने में असमर्थ हैं। पहली बात, यीशु ने अपने चेलों से कहा, पतरस से कहा कि जाओ समुद्र में बंसी डालो, उसमें जो मछली तुम्हें सबसे पहले मिले उसको तुम निकालना और उसका मुंह खोलना, उसमें से एक सिक्का निकलेगा और तुम उस सिक्के को जाकर क्या करना, टैक्स चुका देना, टैक्स चुका देना। और उससे पहले उन्होंने बोला, सिक्का दिखाया कि ये इसके सिक्के के ऊपर किसकी तस्वीर है, तो उन्होंने कहा सीजर की, अर्थात कैसर की। तो उन्होंने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। इंसान के जीवन में आज कमी जानते हैं क्यों है? क्योंकि उसने ईश्वर को देना नहीं सीखा। पहली बात, ईश्वर को देना नहीं सीखा, ईश्वर को देना नहीं सीखा। ईश्वर के नाम पर उसके जीवन में कंगाली छाई रहती है, लेकिन बीमारी के लिए अगर उसे बड़े से बड़े अस्पताल में जाना पड़े तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो जमीन बेचता है, सब कुछ करता है, सब कुछ लुटा देता है, लेकिन ईश्वर के नाम पर खर्च नहीं करता है। ईश्वर के नाम पर खर्च नहीं करता है। जो उसका है उसे नहीं देता है। अब आप पूछेंगे कि उसका क्या है? उसका तो सब कुछ है, वो हमारी नीयत के लिए तरसता रहता है। आपका पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी नीयत महत्वपूर्ण है। आपकी नीयत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं क्यों देना है, काय के लिए देना है, क्यों देना है, कहां देना है, इनके पास तो बहुत है, क्यों देना है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर दिल देखता है, बाहरी रूप नहीं देखता। सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जब यिशै के सभी लड़कों को वहां पर प्रस्तुत किया गया तो उसने पूछा एक और है, वो कहां है? उनमें से बहुत सारे लोगों ने सोचा, साउल ने सोचा कि उसे राजा बनाया जाएगा, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, उसने कहा परमेश्वर तो दिल देखता है। वो लंबी ऊंची चौड़ी कद काठी नहीं देखता है, वो हमारी नीयत देखता है कि आपकी नीयत कैसी है। जब आप उसके द्वार पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी की सेवा करने का मौका मिलता है, अनाथ आश्रम में जाने का आपको मौका मिलता है, गरीब की सेवा करने का आपको मौका मिलता है, तो प्रभु उस वक्त वहां पर आपकी नीयत देखता है। यात्रा करते समय भीड़ में या बस में या ट्रेन में अगर कोई ज़रूरतमंद आपके पास आ जाता है जिसे वास्तव में आपकी सहायता की ज़रूरत है, वहां हमारी नीयत की झलक जो है नजर आती है। हमें सबसे ताल्लुकात नहीं, पर हमें चुनी हुई प्रजा से ताल्लुकात है। परमेश्वर को चुनी हुई प्रजा से, बुलाए गए लोगों से, जिनको प्रभु ने बुलाया, पवित्र किया, परमेश्वर उनसे ताल्लुकात रखता है और पूछता है, मैंने तुझे बुलाया, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा, मैं तेरा नाम जानता हूं, ऐ मेरी प्रजा, ऐ छोटे झुंड, डर मत, मैं तेरे आगे आगे चलता हूं, तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूंगा। तमाम बातें हैं, वो हमारी नीयत देखने के लिए तरसता है। इसलिए उसने मंदिर में दान डाल रही एक विधवा के 2 अधेलों की प्रशंसा की। मंदिर में दान डाल रहे एक विधवा के 2 अधेलों की प्रशंसा की। अधेले मतलब
मान लीजिए अठन्नियाँ, 2 अठन्नी, अब तो प्रचलन में नहीं है ना, 1 रुपए के 50 पैसे मान लीजिए, 2 अधेले, है ना, अठन्नियाँ। जो बेचारी काम करके आई थी पूरा दिन, उसके पास जो कुछ था उसने वो मंदिर में डाल दिया। हो सकता है वो शाम को उसकी जरूरत थी, लेकिन उसकी नीयत अच्छी थी, उसकी नीयत अच्छी थी। तो इसलिए परमेश्वर हमसे हमारा पैसा नहीं, रुपया नहीं, हमारा त्याग चाहता है, हमारा त्याग चाहता है, आत्म त्याग चाहता है, पवित्रता चाहता है, एक दूसरे को सहन करने के लिए हमें बुलाता है, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बुलाता है, हमें अपना समय का दशमांश देने के लिए बुलाता है। जो हम कमाते हैं उसमें से दशमांश अर्थात 10% जो है लोगों की सेवा में देने के लिए बुलाता है। और इसके लिए भी लोग बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, भ्रामक शिक्षाओं से सावधान रहें, भ्रामक शिक्षाओं से आप सावधान रहें। ये मेरे वचन नहीं, प्रभु के वचन है, और जो अपने दासों के वाणी को सच प्रमाणित करता है कि दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, मुफ्त में मिला है मुफ्त में दे दो, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। ऊपर उठी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाली जाएगी। अगर कोई अभिषेक के लिए प्रयत्न करता है तो आपको अभिषेक मिलेगा, बशर्ते कि आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर हाथों को उठाकर आप परमेश्वर के सामने अपने समय का दशमांश दें, उसके साथ 1 घंटा बिताए। एक दंपति जिन्हें संतानें नहीं हैं, जिनके जीवन में नौकरी नहीं है, जिनके जीवन में कष्ट है, दुख है, बीमारी है, आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हो सकता है प्रभु आपसे यही प्रतीक्षा कर रहा हो, लेकिन वो दंपति तो दर दर भटकता है, इधर उधर जाता है, इससे ये ले लो, उससे वो ले लो, इससे यहां करवा लो, और खुद करना नहीं चाहता है। तो कौन उसे कब तक आशीष देता रहेगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह से काम करने वाला व्यक्ति भी है। तो कौन सा चीज, कौन सा पाप हमें हमारे जीवन में बढ़ने नहीं देता? ये प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल बताती है, अविश्वास। क्योंकि हमारा विश्वास अधूरा है, हमारा विश्वास परिपक्व नहीं है, इसीलिए हमें इन सब बातों से वास्ता नहीं है। हमारी बीमारी अच्छी नहीं होती है तो हम हर जगह दौड़ने को तैयार रहते हैं, इसके पास भी, उसके पास भी, यहां भी, वहां भी। तो यीशु के दिए गए बलिदान पर हम विश्वास नहीं कर पाते। यीशु मसीह के द्वारा जो मुक्ति और उद्धार आया है, हम उसमें विश्वास नहीं कर पाते। बस यही कारण है कि हमारे जीवन में आशीष नहीं है, आशीष नहीं है। प्रभु की बातों पर संदेह करना पाप है। रोमियो के पत्र अध्याय 14 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन ये कहता है, संत पौलुस कहता है कि अगर कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता तो वह पापी समझा जाएगा। वो पाप करता है। अगर कोई ईश्वर की बातों को, ईश्वर के वचनों को जो बाइबल में लिखी गई हैं, ये कहता है कि ये झूठी हैं, तो वह ईश्वर की नजर में दोषी है। रोमियो का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 23। तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना यह भी एक गुनाह है। उसका मजाक करना, ठट्ठा करना, यह भी एक गुनाह है। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं कि हाँ, ये आज का वचन मेरे लिए है, मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपके जीवन में पूरा होगा। क्योंकि यीशु ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उठकर यहां से वहां लग जाए, तो वो तुम्हारा कहना मानेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो उस राई के दाने के बराबर विश्वास होना अनिवार्य है। और एक विश्वासी को यह विश्वास करना है कि ईश्वर ये कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, चट्टानों से पानी निकालने वाला परमेश्वर है।
वो नील नदी के पानी को खून में तब्दील कर देने वाला परमेश्वर है, वो लाल समुद्र को सुखा देने वाला परमेश्वर है, वो यरदन नदी से पार करने के लिए अपने शागिर्दों को, अलीशा और उसके जितने भी शागिर्द थे उनको पार कराने वाला परमेश्वर है। जैसे ही उसने यरदन नदी में कदम रखा, नदी सूख गई और वो पार हो गए। प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों पर विश्वास करना है। चमत्कार हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। आप और मैं यहां से चले जाएंगे, लेकिन चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर के जिंदगी में होते रहेंगे हमारे जीवन में। सिर्फ विश्वास आपको करना है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, और वो आपको एक पुड़िया बना के दे देता है और आप उसे आते हैं और खा लेते हैं, और शाम को आपको लगता है सिर दर्द गायब है। आपको पता नहीं डॉक्टर ने आपको दिया क्या है। उसने कहा बेटा ये पुड़िया ले लो, एक सुबह खा लेना, एक शाम को खा लेना। डॉक्टर साहब कैसे खानी है? गर्म पानी से खानी है। डॉक्टर साहब कैसे खानी है? नहीं, ये वाली दूध के साथ खानी है। आप ऐसा ही करते हैं, वैसे ही होते हैं, और आपको विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, एक पुड़िया खा के मैं ठीक हो जाऊंगा, और आप हो जाते हैं। और परमेश्वर ये कहता है तू दे और तुझे भी दिया जाएगा। उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। तू दे और तुझे भी दिया जाएगा। तेरी झोली में ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप डाली जाएगी, लेकिन वो आप विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आप देते नहीं हैं। आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। डॉक्टर वाला करते हैं, गर्म पानी से खानी है तो गर्म पानी से खानी है, दूध से खानी है तो दूध से खानी है। यहाँ कहता है उपवास कर और तेरा पाप तेरा श्राप तुझसे टूटेगा और दूर जाएगा, दुष्ट आत्मा तुझसे भागेगी। लेकिन आप तो करते नहीं, सोचते हैं ऐसे ही भाग जाए तो कैसे हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन आधा फॉलो करते हैं, चंगाई नहीं आएगी, बंधन नहीं टूटेगा, वचन नहीं सुनेंगे, ईमानदारी नहीं बरतेंगे। कहता है तुम चोरी करते हो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तुम बेईमान हो, तुम्हारे तराजू खोटे हैं, और तुम कहते हो मैं दया कर दूं। विश्राम का दिन तुम पालन नहीं करते हो, वचन सुनने के लिए आते नहीं, मेरे मंदिर को अपवित्र करते हो, मैं कैसे तुम पर दया कर दूं। और फिर भी आप दया करने की आशा में रहते हैं। मतलब ये तो विरोधाभास है, बड़ा विरोधाभास है कि आप जानते हुए भी ऐसा नहीं करते हैं। और संत पौलुस कहता है कि जो जानते हुए भी ऐसा नहीं करता, ईश्वर की आज्ञा को जानने के बाद भी उसका फॉलो नहीं करता, वो सबसे बड़ा दोषी है। वो सबसे बड़ा दोषी है। कलीसिया में आज ऐसे वचनों को सुनने और समझने की जरूरत है, इसलिए चंगाई के पीछे ना भागें, प्रभु के वचन को सुने और पालन करें। चंगाई आपके पीछे आएगी, चंगाई आपके शरीर के अंदर आएगी। बीमारियों को आपके शरीर से जाना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर घर में आप टेप रिकॉर्डर में वचन लगाकर यूं ही छोड़ देते हैं ना, तो आपके घर की ईंटें भी वचन सुन के पवित्र हो जाएंगी। क्योंकि ये ईश्वर ने कहा कि ईश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से संतान पैदा कर सकता है। तो क्या वचन से जिसमें ताकत है, जिसमें जीवन है, आपके घर की ईंटों को शुद्ध ना करेगा? क्या आपके मनों को शुद्ध ना करेगा? क्या आपके शरीरों में स्वास्थ्य नहीं देगा? क्या आपकी बीमारी चंगी नहीं होगी? अवश्य होगी। इसलिए शैतान ने जब यीशु को प्रलोभन दिया तो उसने कहा इन पत्थरों से बोल कि ये रोटियां बन जाए और तू इसे खा के क्या कर, अपनी भूख मिटा। क्योंकि उसे जानता था अगर यीशु ने ऐसा बोल दिया ये रोटियां बन जाएं तो बन जाएंगी। ये है वचन की ताकत, ये है वचन की ताकत। प्यारे भाई और बहनों, जो वचन आप सुनते हैं इन्हें कम से कम अपने हृदय में संजो के लेके जाएं, अपने पल्ले में बांध कर लेके जाएं, इन्हें लिख के लेके जाएं। और मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ा विधि विवरण ग्रंथ से। प्यारे भाइयों और बहनों, जो वचन मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं वो तुम्हारे हृदय पर लिखे जाएं, कहीं और जगह पर नहीं, हृदय पर लिखे जाएं, क्योंकि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। तुम इन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते समय, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। अब शाम को लेटते समय आपका मोबाइल आपको छोड़ता नहीं है, तो आप इस वचन की कैसे चर्चा करोगे? कैसे चर्चा करोगे? राह चलते समय प्रभु का वचन कहता है कि इसको तुम लोग क्या किया करो, चर्चा किया करो। सुबह उठते ही या तो अखबार हमारे हाथ में होता है या हमारा मोबाइल हमारे तकिए के नीचे से या फिर बाजू वाली टेबल से बाहर आता है।
तो कैसे वचन पूरे होंगे? वचन पूरे होने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको पढ़ने पड़ेंगे प्यारे भाई और बहनों, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में आपके लिए वचन पढ़ूंगा। जिसके पास बाइबल है खोले, जिसके पास नहीं है लिख के रखे, और शाम को अपने घर में जाके आप अवश्य पढ़ें कि प्रभु का वचन क्या कहता है। ये केवल दासों के लिए नहीं है, सबके लिए ये वचन है प्यारे भाई और बहनों। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वो मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, अपने और सांपों को उठा लेंगे, यदि वो विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये काम आप भी कर सकते हैं, ये काम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि घर का दंपति अपने घर का चरवाहा है, वो अपने घर का पास्टर है। एक पिता जो घर का मुखिया है, उसका ये कर्तव्य है कि ईश्वर के वचनों को बच्चों के साथ बांटे, पत्नी के साथ बांटे, घर में बांटे। सबसे पहले वचन, उसके बाद दूसरे काम। शाम को काम से लौटकर कुछ समय बैठकर प्रभु के वचन को पढ़ें, कलाम को पढ़ें और सुनाएं, और विश्वास करके अगर आपका बेटा बीमार है हाथ रख दो तो वो चंगा हो जाएगा, यीशु के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, यीशु के नाम पर। क्योंकि ये बाइबल इस विषय को स्पष्ट करती है कि जो विश्वास करेगा, केवल चुने हुए दास नहीं, यहां साफ साफ लिखा है विश्वास करने वाले लोग चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं सुनने के लिए। एक सुंदर गीत हम गाते हैं कि जिथे हुंदियां बीमारियां दूर, मैं तेरा नाम लेना है, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं यीशु यीशु कहना है। इस सुंदर गीत को हम जब गाते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वास करें कि यीशु की हजूरी में वो काम होते हैं जो दूसरी जगह नहीं होते हैं। यीशु की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में बंधन टूटता है। बदरूहें निकल के भागती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं, वो डरती कांपती हुई प्यारे भाइयों और बहनों वो छोड़ती हैं, प्रोवाइडेड कि आप एक निर्णय लें कि आज के बाद मैंने तौबा कर ली तो मैं इस काम में नहीं पड़ूंगा। आज के बाद मैंने तौबा की है और मैंने रेजोल्यूशन किया कि मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, और आप उसके साथ ईमानदार रहें, क्योंकि गलतियों की माफी वो देता है। इसलिए ऐ लोगों, तुम लोग अंधविश्वास को छोड़ो और तुम मेरे पास चले आओ। बोलो आमीन, आमीन। जब दुख और बीमारी आती है, परेशानी आती है, चिंता जब बढ़ने लगती है, तो हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिलता, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। अभी सुनिए ध्यान से, जब तूफान आता है, सुनामी आता है या फिर बाढ़ आती है तो क्या करती है? एक ही बार सब कुछ तबाह करके चली जाती है। उसको रिकवर होने में कितने दिन लगते हैं जानते हैं? 6 महीने, साल। और इंसान उस दौर में क्या करता है? मेहनत करता है, पसीना बहाता है, फिर से नया घर बनाने की कोशिश करता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जो लोग गुनाह में थे, जो लोग इधर उधर लोगों के पीछे, बाबा तांत्रिकों के पीछे भाग रहे थे, जब सब कुछ उनका उजड़ जाता है तो वो एक फेज जो है जिंदगी तबाह कर देता है। अब उसको रिकवरी के लिए जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें रिकवरी दिलाता है, पूरी की पूरी रिकवरी दिलाता है। यीशु केवल ऐसा नहीं करता है कि हमें ये चीज़ चाहिए और हमें दे दिया। यीशु हमें पूरा का पूरा रिकवर कराता है, A to Z जो हमारा खो गया था। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अय्यूब के ग्रंथ में है।
शैतान ने उसकी परीक्षा ली, सब कुछ खत्म कर दिया। उसके ऊंट, गधे, घोड़े, खच्चर, उसकी भेड़े, उसके बच्चे, सब कुछ तबाह कर दिया। और उसके अगले वचन में कहता है उसे डबल मात्रा में वापस दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ी। उसने परमेश्वर की इबादत करना नहीं छोड़ा। उसने वेदी पर अपनी भेंट चढ़ानी नहीं छोड़ी। उसके मुख से अश्लील बात नहीं निकली। उसने यही कहा, ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया। सुख दिया तो मैंने सुख लिया, अब दुख मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हे प्रभु हम दुख भी ग्रहण करते हैं। तो आज ये वचन आप कबूल करना, जिथे हुंदियां बीमारियां दूर, मैं तेरा नाम लेना है, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं यीशु यीशु कहना है। ताली बजाकर इस गीत को गाना, प्रभु की महिमा करना और उसका नाम ऊंचा हो। परमेश्वर हमको आशीष प्रदान करे, हमारे दुखों को हल्का करे। आज बीमारियों को, आपकी हर एक समस्या को, खोई हुई चीज को आपके जीवन से प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु आजाद करना चाहते हैं। जिसने अपना सब कुछ खो दिया है वो उसे वापस देना चाहता है। जिथे हुंदियां बीमारियां दूर, जिथे हुंदियां बीमारियां दूर, मैं तेरा नाम लेना है, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं यीशु यीशु कहना। बोलो, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं यीशु यीशु कहना है। जिथे हुंदियां बीमारियां दूर, बोलो, जिथे हुंदियां बीमारियां दूर, मैं तेरा नाम लेना है, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं यीशु यीशु कहना है। मैं यीशु यीशु कहना है, 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 मैं यीशु यीशु कहना है। मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। जिथे हुंदियां बीमारियां दूर, मैं तेरा नाम लेना है, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। यीशु दी हजूरी विच काम सारे होणगे, यीशु दी हजूरी विच काम सारे होणगे। जदों आउणा यीशु लोकी अखां पर रोणगे, जदों आउणा यीशु लोकी अखां पर रोणगे। पल्ला छड्डना नी मैं नाम यीशु जी दा लेना है, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। गलतियां दी माफी दिंदा मेरा यीशु सब नूं, गलतियां दी माफी दिंदा मेरा यीशु सब नूं। अंध विश्वास छड्डो पालो सच्चे रब नूं, अंध विश्वास छड्डो पालो सच्चे रब नूं। चंगियाई मिली मैनू सारियां नूं कहना है, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। खुदा दा प्यार देखो सब तो पवित्र है, खुदा दा प्यार देखो सब तो पवित्र है। बाकी फिर तेनू केड़ी गल दा फिकर है, बाकी फिर तेनू केड़ी गल दा फिकर है। खुदा दा प्यार देखो जग तो पवित्र है, खुदा दा प्यार देखो जग तो पवित्र है। बाकी फिर तेनू केड़ी गल दा फिकर है, बाकी फिर तेनू केड़ी गल दा फिकर है। गीत गांदा तेरे सदा गांदे ही रहना है, मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। मैं यीशु यीशु कहना है, मैं नाम खुदा दा लेना है। मैं यीशु यीशु
मसीह के नाम की। जय। तो कुछ बातें मैं आपसे आज परामर्श के रूप में प्रभु की ओर से कहना चाहता हूं, और वो ये हैं। कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2। अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो धर्म में हो, या चाहे वो किसी भी काम में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात संत पौलुस हमें लिखता है, पवित्र वचन कहता है कि आप लोग सजग होकर प्रार्थना करें। क्या कहता है? सजग होकर प्रार्थना करें। एक विश्वासी के घर में प्रार्थना का दीपक सदा जलते रहना चाहिए, अन्यथा वो घर उजड़ जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाता है। इसलिए प्रभु के नाम का दीपक विश्वासी के घर में सदा जलना चाहिए। सुबह और शाम को आप याद रखें, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु का अनुयायी है और विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी और घटी नहीं है, वो मेरे लिए देखते देखते खाने की मेज सजाता है, मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, चाहे अंधकार की घाटी से होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं रहती, क्योंकि उसकी लाठी और सोटे पर मुझे भरोसा है। तो एक विश्वासी दंपति को, एक प्रभु को मानने वाले व्यक्ति के घर में सुबह शाम परमेश्वर की नाम की बंदगी का होना अनिवार्य है। ये मसीह लोग इसके लिए बुलाए गए हैं, आप ये करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों से अलग कर लिया है। किस काम के लिए? सिर्फ मेरी हजूरी में रहने के लिए, सिर्फ मेरी हजूरी में रहने के लिए। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप प्रार्थना में सजग होकर कहने का मतलब है जानकर, आप लोग जानते हुए कि ये काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आदेश है, ये जिम्मेदारी है, ये पवित्र वचन का संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर आपको देना चाहता। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है आप लोग प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है। जो प्रार्थना करता है उसके पास सब कुछ है। सब कुछ कहने का मतलब यह है, एक सुंदर दोहा है, जब मैं छोटा था हिंदी में पढ़ा करता था, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। वो धन की आवश्यकता है और वो हमें केवल परमेश्वर दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत प्यारे भाइयों और बहनों आपको खुश नहीं कर सकती। केवल और केवल इस पृथ्वी को बनाने वाला, चलाने वाला परमेश्वर, जो सब जगह विद्यमान है, जो सच्चा है, जो पवित्र है, आपके बंधनों को तोड़ सकता है और आपको वो संतुष्टि प्रदान कर सकता। ये आज का पहला परामर्श है प्रभु की ओर से। और दूसरा परामर्श वचन अध्याय 4 पद संख्या 5 कलोसियों की पत्री की आप लोग वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए हैं। आज आप यहां हैं तो आज के वचन से आप पूरा लाभ उठाएं। आप 1-2 घंटे हमारे साथ हैं, जो वचन आप सुन रहे हैं, जो बंदगी आप कर रहे हैं, जो तौबा आप कर रहे हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं। आज अपने पुराने जीवन को छोड़ें, त्यागें, प्रभु से वादा करें और प्रभु के पास लौट कर चले आएं और वो आपके पास लौट कर चला आएगा। आगे लिखा है, आपकी बातचीत सदा मनोहर हो और सुरुचिपूर्ण हो। आप लोग प्रत्येक व्यक्ति को समुचित उत्तर देना सीखें तो आपके जीवन में उन्नति आएगी। मैं समझता हूं कि शायद समझ में आया है कि आपकी बात मीठी हो, आपसे जो बात करने वाला हो उसको भी आप क्या करें, सुरुचिपूर्ण उत्तर दें। एक के बदले 4 ना सुनाएं। ये आत्मिक उन्नति में बढ़ने का प्यारे भाई और बहनों फॉर्मूला है। तीसरा वचन कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 19, पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार ना करें, और इसी के साथ पत्नियां पतियों के अधीन रहें।
तो आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होगी, रिश्ते में खटास नहीं होगी, वहाँ पर शक नहीं होगा, वहाँ पर पवित्र आत्मा का निवास रहेगा। ये आपको आत्मिक उन्नति देगा, ये आपके परिवार में उन्नति देगा, आपके बच्चों के रिश्ते अच्छे होंगे, आपके और माता पिता के और बच्चों के बीच में क्या होगा, रिश्ता सुदृढ़ होगा। चौथी बात, अध्याय 3 पद संख्या 20 में, मैं कलोसियों के पत्र से पढ़ रहा हूं आपके लिए। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, कलोसियों का पत्र, कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20, पद संख्या 20, बच्चे सभी बातों में, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, अपने माता पिता की आज्ञा माने, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये पारिवारिक और आत्मिक उन्नति के लिए परामर्श है जो संत पौलुस हमें दे रहा। प्यारे भाई और बहनों, आज्ञा मानने का मतलब है कि ईश्वर की इच्छा को पूरी करना, और वहीं दूसरी ओर वचन कहता है कि माता पिता अपने बच्चों को खिजाया ना करें, जिससे कि उनका मन टूट ना जाए, उनका मन ना टूट जाए। खिजाया ना करें, उनका मन ना टूट जाए। 5वां वचन है पद संख्या 22 में कि आप लोग जो भी कार्य करें मन लगाकर करें। मेहनत करते हैं तो मन लगाकर करें, प्रार्थना करते हैं तो मन लगाकर करें, आंसू बहाते हुए करें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए करें। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 19 और उससे आगे लिखा है कि आपके आंसू रुके नहीं, नदी की तरह बहते रहें, जिससे कि और आप अपने बच्चों के प्राण रक्षा के लिए प्रभु से दुहाई दें। 5वीं बात है कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5, अपने शरीर में पृथ्वी की बातों का दमन करें, आपके जीवन में उन्नति आएगी। पृथ्वी की बातें कौन सी हैं? व्यभिचार मतलब गलत रिश्ते, गलत संबंध, कामुकता जिसे हम वासना कहते हैं, तीसरा लोभ लालच, चौथा अशुद्धता, 5वां विषय वासना। वचन स्पष्ट करता है कि आप इन बातों से क्या करें, अपने आप को दूर करें और आपके जीवन में उन्नति आएगी। आप आध्यात्मिक उन्नति अपने जीवन में देखेंगे, आप आर्थिक उन्नति अपने जीवन में देखेंगे, आप अपने बच्चों के जीवन में प्रभु का प्रेम और उन्नति देखेंगे। आज बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, बंधन लगे हुए टूटते नहीं है। नौकरी का बंधन है, आर्थिक बंधन है, बेरोजगारी का बंधन है। पूछिए अपने आप से क्यों? वचन के अनुसार परमेश्वर से बातें कीजिए और कहिए कि प्रभु हमसे बातें कर। आज हमने तुमसे कुछ पूछना है, प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे जीवन में ये बंधन क्यों है? आप लोगों के पीछे क्यों भागते हैं? किसी व्यक्ति के पीछे क्यों भागते हैं पूछने के लिए कि हमारे घर में क्या है? कई लोग आते हैं, फादर जी जरा बताना हमारे घर में क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है? कोई बद्दुआ है, कोई बला पीछे, कोई चुड़ैल है। अरे वचन आपसे रोज बातें करता है, रोज आपको समझाता है, रोज आपको सिखाना चाहता है, और इसके बावजूद आप कहते हैं कि हमारे जीवन में अब कोई चुड़ैल जो आएगी वो बाल बिखेर के आपके घर में नहीं आएगी। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, गेरासा के अबदूत की तरह कोई व्यक्ति आपके घर में चलकर नहीं आएगा जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी और जो गाली गलौज करता था, मारता था, काटता था। वो आपके जीवन में अशुद्धता, अपवित्रता, क्रोध, ईर्ष्या के जैसे भी आपके घर में वो रह सकती है। नशे के रूप में भी आपके घर में रह सकती है, गलत संबंधों के रूप में भी आपके घर में रह सकती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप पिक्चरों में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं कि शैतान कैसा दिखता है, कैसा होना चाहिए, या काले कपड़े पहन के आता है वैसे आएगा। नहीं, सबसे बड़ा शैतान इन स्वरूप में आज लोगों के जीवन में रहता है। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, हत्या, चोरी, मारकाट, अंगों को चुराना, बच्चों को मारना, कत्ल करने, शोषण करना, अशुद्धता, अपवित्रता, विषय वासना, कामुकता,
दूसरों को फंसाना, अब अभियोग लगाना, झूठी कस्में खाना, ये क्या है? ये शैतानी काम है प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं है। वो इस परिस्थिति में हमें ब्लेस नहीं कर सकता, आशीष हमारे जीवन में नहीं आ सकती। हमें शुद्धता की ओर चलना चाहिए, हमें पवित्रता की ओर चलना चाहिए। जिस तरह से आपका शरीर गंदा होता है, शाम को आप नहाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा को शैतान से लड़ने के लिए नित्य प्रतिदिन वचन को सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर शैतान डरता है तो केवल वचन से डरता है, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं डरता है, किसी माई के लाल से नहीं डरता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा साधना करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो डरता है तो केवल ईश्वर के वचन से डरता है। अन्यथा शैतान की मजाल की यीशु के सामने खड़ा हो जाए। यीशु के सामने खड़ा हो गया, जानते हैं आप, यीशु के सामने खड़ा हो गया। जो व्यक्ति, जो शैतान यीशु के सामने खड़ा हो सकता है, वो आपके सामने तो दिन भर नाचेगा प्यारे भाई और बहनों, आपको लुभाएगा, दिखाएगा, ये देखो इतना बड़ा ये इनाम, इतना बड़ा, आज इतने डाले हैं इतने मिलेंगे, देखो ये दिखाएगा। उसकी इतनी हिम्मत है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए परमेश्वर के खौफ में रहना हमेशा। और संत पौलुस कहता है ये सारी बातें मूर्ति पूजा के समान हैं। छठवीं बात कहता है, इन सब बातों के कारण ईश्वर का कोप आप लोगों पर भड़क उठता है। अगर कोई व्यक्ति इन बातों में रहता है तो ईश्वर का कोप उन पर आन पड़ता है। इसलिए आप लोग क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा, अश्लील बातचीत, ये सब एकदम छोड़ दें और कभी एक दूसरे से झूठ ना बोलें। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत यह सब एकदम छोड़ दें। कभी एक दूसरे से झूठ ना बोलें। आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें। यह ईश्वर की इच्छा है। आमीन, हालेलुया। सातवीं बात, हमारी आत्मिक और पारिवारिक उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, थिस्सलुनीकियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9, ईश्वर नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने। क्या नहीं चाहता? वो नहीं चाहता कि हम उसके गुस्से के शिकार बने, उसका क्रोध हम पर भड़क उठे, परंतु वो क्या चाहता है? प्रभु ईसा मसीह में आप सब लोगों की मुक्ति चाहता है, आप सब लोगों को आजाद करना चाहता है। इसलिए पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए क्या करते रहें? प्रायश्चित करते रहें, प्रार्थना करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करें, क्योंकि आप लोग बुलाए गए हैं, आप लोग चुने गए हैं, आप लोग पवित्र किए गए हैं, आप राष्ट्रों में से अलग किए गए लोग हैं। यूं ही नहीं है, आप मामूली लोग नहीं हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। वचन हमें बताता विधि विवरण ग्रंथ में, मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। मैंने तुम्हें सिर बनाया, तुम्हें पूंछ नहीं बनाया। मैंने तुम्हें नेता बनने के लिए चुना है, मैंने तुम्हें लोगों के आगे चलने के लिए चुना है और बुलाया है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम अपनी ही खाओगे, अपने ही किए का दंड भुगतोगे। कहता मैंने तुम्हें क्या बनाया है? नेता बनने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। कितनी सुंदर बात है मसीहों के विषय में, अनुयायियों के विषय में, मसीहों के विषय में। इसलिए आप लोगों को तो फक्र करना चाहिए कि आपका परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, या इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, नित्य प्रतिदिन हम में इस प्रकार की हिम्मत, हौसला हमें प्रदान करता है, आशा हमें देता है कि आप लोग तो आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, आप लोग नेता बनने के लिए बुलाएं, आप किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाएं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ रहकर आपके आगे आगे चलता है, वो आपकी रक्षा करता है। प्यारे भाई और बहनों, ये साधारण वचन नहीं है जो आज वचन सुनाए जा रहे हैं। माताएं, भाई और बहनें, अपने हृदय पर लिखो इसको। आप लोग आगे चलने का मतलब है आप परमेश्वर के कलाम में बढ़ो, इसको अपने हृदय पर लिखो।
अपने घर की चौखटों पे लिखो, रोज इसको पढ़ो। पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम आजकल यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सुनो, आराधना में आप लोग भाग लो, पवित्र शास्त्र को आप अपनाओ और आपके जीवन से हर प्रकार की गंदगी ये दूर करेगा, हर प्रकार की गंदगी ये दूर करेगा। इत्तेफाक से विडंबना ये रही कि लोगों ने प्रभु के वचन को अभी तक स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, वचन नहीं जानते क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप खुद वचन पढ़ें, आप खुद वचन पढ़ें। बाइबल हमें बताती है कि आप लोग बुराई के बदले बुराई ना करें। अध्याय 5 पद संख्या 16 थिस्सलुनीकियों का पत्र, प्रभु कहता प्रसन्न रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, दुख में न रहें। मसीह लोग दे आर नॉट द पीपल, वो ऐसे लोग नहीं हैं कि जो नाखुश रहने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह लोग आशावादी लोग हैं, मसीह लोग प्रसन्न होने के लिए बुलाए गए। हर परिस्थिति में, दुख में, कष्ट में, परेशानी में परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं और वो आपको प्यारे भाइयों और बहनों आशीष देगा। वचन कहता है प्रसन्न रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। अंगीकार करें, दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोले, थिस्सलुनीकियों का पत्र, थिस्सलुनीकियों का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 16, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रसन्न रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, और निरंतर प्रार्थना करते सब रहें, बातों के लिए, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में, आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। अब माताएं और बहनें और बच्चे रोते ना रहें, हाय मेरा लुट गया, हाय मेरा गायब हो गया, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा हो गया, हाय मेरा भाग्य फूटा है, हाय मेरी किस्मत ही माड़ी है, हाय मेरा तो ऐसा हो गया, अच्छा होता ऐसा हुआ ही नहीं होता, अच्छा होता मैं इसके साथ शादी ही नहीं करती, अच्छा होता हमारे फेरे ही नहीं होते, अच्छा होता हमारी शादी नहीं हुई होती। ये कोई फायदा नहीं करने से। प्रभु कहता है आप लोग प्रसन्न रहें, धन्यवाद दें। अक्सर दंपतियों में झगड़ा इसीलिए होता है, छोटी छोटी बात पर नोकझोंक होती रहती है ना। और ये सबसे पहली बात, अच्छा होता कि तुम्हारे साथ मेरे बंधन ही ना जुड़े होते हैं, मैं तेरे बगैर ही अच्छी थी। हो सकता कोई लूला लंगड़ा मिल जाता, वो अच्छा था, तेरे से मिलने वाले से तो अच्छा है कि वो मिल जाता हमें। ये औरतों की बातें, आदमियों की बातें, वो भी वैसे ही बोलता है। ये मसीह लोग इन बातों के लिए नहीं बुलाए गए हैं। प्रभु कहता है तुम में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हो, मेरे कारण नहीं। मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे। मैं चाहता हूं कि मेरी संतानें, मेरी बच्चे आशीष प्राप्त करें। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। एक वचन है भजन संहिता 115, भजन संहिता 115 पद संख्या 14, जिसके पास बाइबल है खोले कि प्रभु हमसे कितना प्रसन्न रहता है और हमें क्या आशीष वो देना चाहता है। भजन संहिता 115 पद संख्या 14, ये प्रभु की इच्छा आप लोगों के विषय में और हमारे लिए क्या है। वो चाहता है, 12 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु हमको याद करता है, क्या करता है, हमें याद करता है। प्रभु हमको याद करता है। अब अपने आप से पूछना, क्या आप उसको याद करते हो? क्या आप उसको याद करते हो? आगे लिखा है वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। उसके बाद लिखा है वो हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। ये उसकी इच्छा है, ये आशीर्वाद है जो उसके चुने हुए दास आप लोगों के ऊपर क्या करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी संतति संपन्न हो, उन्नति प्राप्त करे। वो आपको याद करता रहता है, अपने सेवकों को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों,
महान हो या छोटे हो या बड़े हो, जैसे भी हो, सबको आशीष प्रदान करे। आप में से इस वक्त कोई अमीर या गरीब नहीं, क्योंकि इस छत के नीचे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, सब के सब परमेश्वर की नजरों में एक हैं। चाहे वो पाप किया हो ना किया हो, अपराधी हो या कोई हो, भले हो बुरे हो, उसकी नजर में सब एक हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन तमाम बातों को प्राप्त करने के लिए यशाया नबी के वचन, यशाया नबी के ग्रंथ अध्याय 53 में प्रभु का वचन कहता है 13 से 14 में कि विश्राम दिवस तुम लोग पवित्र रखो तो तुम्हें प्रभु आनंद प्रदान करेगा। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके विश्राम दिवस को मैं आपके विश्राम दिवस को पवित्र रखूंगा। पवित्र रखूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। इस विषय में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप ईश्वर को अपना कुछ भी ना दें तो चलेगा, लेकिन आप विश्राम दिवस को पवित्र रखें और आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आप हुक्म पर्व के दिन मंदिर में आकर उसके सामने घुटना टेक कर अपनी भेंट प्रभु के सामने ले आए, जो धन्यवाद और प्रायश्चित की हो, और उसकी वेदी पर आप समर्पित करें। भेंट कौन सी? सब कुछ तो उसका दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ क्या है? जो मेहनत मजदूरी आप करते हैं, जो फसल हुई है ना आपके घर में, अब किसान के घर में या छोटे किसी व्यक्ति के घर में, प्यारे भाइयों और बहनों, क्या है? उसके घर में करेले की बेल होगी, तुरई की बेल होगी, कद्दू की बेल होगी, लौकी की बेल होगी, भिंडी होगी, या कुछ अनाज होगा, या उसकी जो भी कुछ होगी। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? अपनी भेड़ बकरियों का क्या कर लेते थे? भेंट लेके चले जाते थे। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने बच्चों को भेंट स्वरूप प्रभु को समर्पित करें, जिससे कि परमेश्वर उनको बदले, उनको आशीष प्रदान करे, उनमें स्मरण शक्ति आए। जब दंपति मम्मी पापा सुबह आते हैं, अपने चारों तीनों बच्चों को साथ लाकर घुटना टेकें, प्रभु के सामने दोनों लोग झुक जाएं, घुटना टेकें, और बच्चों को भी वो सिखाएं, और यही प्रथा उनके जीवन में आगे बढ़ती जाएगी, और यही आशीर्वाद उनके जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, आशीर्वाद लेने के लिए, अनॉइंटिंग लेने के लिए आपको सिखाना होगा, आपको मेहनत करना होगा, नहीं तो ये नहीं रहेगी। वचन को समझिए, थोड़ी गहराई में जाते हैं कि जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं 1000 पीढ़ियों तक तुझे आशीष प्रदान करूंगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज मम्मी पापा ने अपने बच्चों को यह सिखा दिया कि प्रभु से आशीष लेने का तरीका क्या है, और घुटना टेक कर उनको सिखा दिया। कल वो बड़े होंगे, वो काम यही प्रथा जारी रखेंगे, उनकी शादियां होगी, अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके मन में, उनकी आत्मा में, शरीर में परमेश्वर का खौफ रहेगा, वचन उनके जीवन में रहेगा, और इस तरह से उनकी पीढ़ियां आशीष प्राप्त करती रहेंगी। यह अर्थ है उसका, और वो आपको देता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारी संतति, सारी पीढ़ियां परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगी। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18, ईश्वर आपको सामर्थ्य देता है। अध्याय 28 पद संख्या 12 में, तुम जो कुछ करोगे वो सब कुछ सफल होगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आज का वचन है आप सबके लिए। अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आज जितने भी वचन सुनाए गए हैं अगर आपके हृदय में अंकित हैं, और यदि आपने स्वीकार कर लिया है, तो आप जो कुछ भी करेंगे वो सफल होगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कहता है अब से तुम उधार लोगे नहीं, बल्कि आप दूसरों को उधार दोगे, अगर आप मेरी बातों को मानेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में हम पढ़ लेते हैं कि प्रभु का वचन इस बात को हमें स्पष्ट करता है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे और उन पर चलोगे, तो ये सारे वरदान तुम पर आन पड़ेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 28 पद संख्या 13, अध्याय 28 पद संख्या 13, प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं। यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का
सावधानी से पालन करोगे और अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होगे जिन्हें आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम्हारी अवनति नहीं बल्कि उन्नति होगी। तुम्हारी अवनति नहीं बल्कि तुम्हारी उन्नति होगी। और प्रभु उसके पहले वाले वचन में लिखा है, अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कामों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बोलो आमीन। आमीन। कितना हौसला अफजाई करने वाला शब्द है कि आप लोगों को उधार दोगे, आप लोगों से उधार लोगे नहीं। अगर आप ईश्वर की बातों पर मानोगे, सच्चाई में अगर खरे रहोगे, परमेश्वर में यदि बने रहोगे, उसकी हजूरी में यदि आप बने रहोगे, उससे ईमानदारी बरतोगे, उसे ठगोगे नहीं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारे वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। बोले आमीन। आमीन।